हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिनाथ क्लासेस। आज हम एक नए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका आपका जो रेलवे एग्जाम होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका साइंस का क्वेश्चन आता है और साइंस में भी ज्यादा क्वेश्चन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपका एनसीईआरटी क्लास 9-10 उसी सिलेबस से आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपका ये देखो आपका जो एनसीईआरटी का क्लास 10 है, जिसमें आपका क्या करूंगा एनसीईआरटी का क्लास 9 और 10 का बुक है जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बीट बाय बीट एवरी पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। आप अगर इस सीरीज को कम्प्लीटली देख रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, आपका एक एग्जाम में आपको गारंटी देता हूँ जो आपका आरआरबी ग्रुप डी होता है उसमें आपका साइंस 25 मार्क का आएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपका बायोलॉजी ज्यादा नहीं आएगा, वहां पे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है, वहां पे क्या करता है वो डीप से डीप कॉन्सेप्ट तक जाता है, पूछता है 9th और 10th क्लास का एग्जाम एनसीईआरटी का बुक से। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी करेंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे और एवरी कॉन्सेप्ट में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आप ये सीरीज को स्टार्ट से आखिरी तक देख लिए तो आपका लगभग हर क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। ठीक है, गारंटी। ओके, अगर आप मेरे चैनल नहीं हो तो क्या करो, अपने दोस्तों के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइट। लाइट का दो पार्ट होता है, आपका होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। पहले हम आज स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो हम लाइट स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका लाइट। ठीक है, आपको लाइट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्या है, अब हम डिटेल में यहाँ पे थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इस थ्योरी को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो क्या हो जाएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले एक देखते हैं लुमिनेशन। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका एग्जाम के लिए, तो प्लीज नोट डाउन दिस। आपका एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट और ये आपका होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट्स लाइक आपका कौन कौन सा है, द ऑब्जेक्ट लाइक सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बॉल्स, और क्या होता है आपका टॉर्च, ये आपका हो गया आपका कैंडल, इट्स फायर फ्लाइज, ये नहीं होता है आपका। ठीक है, एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बॉल, टॉर्च, कैंडल एटसेट्रा which emit light of their own। ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक बॉल, सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बॉल, टॉर्च, कैंडल, इनका क्या है, इनका खुद का अपना लाइट है। ठीक है, इनका क्या है, आपका खुद का अपना लाइट है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इन सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट which emit light of their own are known as लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का जो आपका जिसका खुद का लाइट नहीं होता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर लाइट पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारा आई को आता है और हम क्या करते हैं, उसे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच do not emit light of their own, the objects which do not emit light of their own
their own, but only reflect the light which falls on them, but only reflect that light that falls on them are known as non-luminous objects, are known as non-luminous object। तो non-luminous object क्या होगा आपका, मतलब luminous object क्या होता है, मतलब ये जो आपका लाइट यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, बॉल से खुद से लाइट आ रहा है, ठीक है, हम बॉल को क्या बोलेंगे, मतलब लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मतलब और यहाँ वहां पे एक बॉल है, ठीक है, वहां से लाइट आके ये बोर्ड पे आता है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारा आई में आता है, तो हम इससे क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, उसका खुद का लाइट नहीं है, बॉल से लाइट यहाँ आ रहा है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट का खुद का अपना लाइट नहीं होता है, दूसरे सोर्स से लाइट उस पर आता है और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उसे हम बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, राइट डाउन। एक एक करके सब कुछ हम यहाँ कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आपका, आ गया नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आपका, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ sending back of light rays which falls on the surface of an object, the process of sending back of light rays, the process of sending back of light object, the process of sending back of light rays which falls on an object, the process of sending back of light rays which falls on an object is known as reflection of light, is known as reflection of light। ये क्या होगा आपका, मतलब यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक सरफेस पे एक लाइट है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, मतलब इस सरफेस के ऊपर लाइट जो पड़ा तो क्या हुआ आपका, लाइट क्या हो गया आपका, इसी प्रेशर में क्या हो गया, सेंडिंग बैक हो गया, मतलब यहाँ से लाइट आया और यहाँ से सेंड बैक हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज व्हिच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद आपका द ऑब्जेक्ट्स हैविंग shining polished surface, the objects having shining polished surface reflect light more। ये आपका क्या हुआ, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का, मतलब ये यहाँ पे ये जो सरफेस है ये क्या है, पॉलिश्ड भी है और ये क्या है आपका शाइनिंग भी है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा आपका, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा है क्योंकि ये सरफेस क्या है आपका, पॉलिश्ड है और क्या है आपका, शाइनिंग है, ठीक है, जो जब पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस के ऊपर लाइट आएगा वहां पे आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, राइट डाउन। मतलब डिफरेंट सरफेस से आपका डिफरेंट मटेरियल से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट, जब हम जितने टाइप का मटेरियल लेंगे तो वहां पे क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। देखो ठीक है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट,
silver metal मतलब silver metal is the best reflector of light. So ordinary plane mirrors are made by ordinary plane mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on the back side of the ग्लास शीट. मतलब ये क्या हो गया आपका, मतलब एक ग्लास शीट मतलब ग्लास शीट. ठीक है, ग्लास शीट मतलब आपका जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है आपका, मतलब एक ग्लास शीट होता है. ठीक है, उसके बिहाइंड में हम क्या करते हैं, सिल्वर का कोटिंग देते हैं, उसके बाद एक रेड कलर कोटिंग देते हैं. ठीक है, तो क्या होता है जब लाइट मतलब उस ग्लास शीट में आएगा तो क्या होगा, ग्लास शीट से वो पास कर जाएगा. वो जो पीछे वाले आपका सिल्वर कोटिंग है उसमें क्या, जब लाइट पड़ेगा तो वहां से आपका लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. क्यों, आपका सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा. मतलब लाइट को अच्छी तरह से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है कौन सा, सिल्वर. इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्लास के पीछे मतलब हम जो मिरर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक ग्लास शीट के पीछे वाले हम क्या करते हैं, एक सिल्वर कोटिंग देते हैं जहां पे आपका लाइट पड़ के क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, तो ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय बट मतलब ये क्या होता है, आपका जो सिल्वर थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है तो उस हिसाब से हम नाउडेज हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं. लेकिन आपका जो अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको पहले आपको देखना होगा ऑप्शन में आपका सिल्वर है, अगर सिल्वर ऑप्शन में होगा तो आपको सिल्वर को टिक करना है. ठीक है, अगर सिल्वर नहीं होगा एल्यूमिनियम होगा तो आपको एल्यूमिनियम को राइट करना है. लेकिन अब अगर आपका क्वेश्चन में सिल्वर आएगा तो उसे सिल्वर को क्लिक करना है. तो क्या हो गया आपका, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. उसके बाद आपका जो मिरर होता है उसके बैक साइड में हम क्या देते हैं, सिल्वर का कोटिंग देते हैं. राइट हम नेक्स्ट, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट from plane surface ठीक है, आपको समझना है. ठीक है, मतलब यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. मतलब एक मिरर है, एक मिरर है. ठीक है, यहाँ पे एक मिरर है. ठीक है, मिरर कुछ भी है, एक प्लेन सरफेस है. अगर मैं यहाँ पे क्या लाइट को यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट किया तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है आपका होता है क्या, इंसिडेंट रे. ये आपका होता है क्या, इंसिडेंट रे. ये होता है आपका इंसिडेंट रे. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड रे. ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, मतलब एट दिस पॉइंट आई कैन ड्रॉ हियर वन परपेंडिकुलर. ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है. इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे नॉर्मल. इससे हम बोलेंगे क्या, नॉर्मल. तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे नॉर्मल है. ये जो एंगल है ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये आपका होगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और यहाँ पे आपका ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे. मतलब बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये होगा आपका, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये होगा आपका इंसिडेंट रे. ये होगा आपका नॉर्मल. ये आपका होगा रिफ्लेक्टेड. ओके, राइट डाउन some points. Draw this. First, draw this diagram.
the ray of light which falls on the plane mirror, the ray of light which falls on the plane mirror is known as इंसिडेंट रे. ठीक है. द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स मतलब जो रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर के ऊपर पड़ता है उससे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. द पॉइंट at which the incident ray meets the point at which the incident ray meets the mirror is known as point of incidence. The point at which the incident ray meets the mirror मतलब जो पॉइंट में आपका इंसिडेंट रे मिरर को मीट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. उसके बाद आपका द नॉर्मल is a line at right angle to the mirror surface, at right angle to the mirror, at right angle to the mirror surface, at the point of incidence, at the पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब नॉर्मल क्या जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उसी पॉइंट में आपका मिरर के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? आपका नॉर्मल होगा. उसके बाद द रे ऑफ लाइट इज सेंट बैक बाय द मिरर. The ray of light which is sent back by the mirror, the ray of light which is sent back by the mirror is known as reflected ray. ठीक है. The ray of light which is sent back by the mirror is known as reflected ray मतलब एक मिनट सॉरी मतलब ये थोड़ा ब्लर हो रहा है. एक मिनट टाइम दो मुझे थोड़ा इंक इसमें होने दो उसके बाद हम देखेंगे. ठीक है. द रे ऑफ लाइट मतलब जो रे ऑफ लाइट मिरर क्या करता है? सेंड बैक करता है. उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्या? आपका रिफ्लेक्टेड है. ठीक है. राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स. मतलब ये जो क्लास हम ले रहे हैं आपका बेसिक से स्टार्ट करें. ठीक है. मतलब आपको ये सब पता होगा, मुझे पता है आपको ये सब पता होगा, लेकिन हर चीज का एक स्टैक मतलब शुरू से प्रॉपर ऑर्डर से होना चाहिए. ठीक है. इसीलिए मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा यहाँ पे. ठीक है. ये मतलब एनसीईआरटी का जो बुक में पॉइंट में मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट. उसके बाद आपका दो और पॉइंट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल बिटवीन मतलब इसी सेंटेंस में क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. ग्रुप डी में मतलब रेलवे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आपका 25 मार्क्स का साइंस का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. तो आपको अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स को याद रखना है. तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, the angle between the incident ray and the normal is known as angle of incidence. उसके बाद the angle between मतलब the angle between the reflected ray and normal
द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मिनट जरा, सॉरी, 1 मिनट। राइट डाउन। ओके, ठीक है। आपका एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका होता है, एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ होता है, पर आपका एग्जाम के लिए जो पहला वाला लॉ कोई भी जरूरत नहीं। एक आपको याद रखना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट डाउन दिस। ये क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग, और हम क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद दूसरे क्लास में लाऊंगा, जिसमें आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। राइट डाउन 1 क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन लिखो। An incident ray makes an angle, an incident ray makes an angle of 35 degree, with the surface of a plane mirror, with the surface of a plane mirror, an incident ray makes an angle 35 degree with the, find the angle of reflection, find the angle of reflection। ज्यादा बच्चे ये क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे। क्या रॉन्ग करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, an incident ray makes an angle 35 degree with the surface of plane mirror। क्या होगा आपका, ये हो गया क्या, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर हो गया, ये आपका हो गया क्या, इंसिडेंट रे, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, मतलब ये आप एंगल आपका दिया हुआ है 35 डिग्री, ये आपका एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नहीं, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपका ये है। तो अगर ये हो गया 35 डिग्री और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन दिस। ठीक है, राइट डाउन दिस। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होगा आपका, एंगल ऑफ, बहुत इजी, मतलब आपको क्या करना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आप रख लोगे तो एवरी क्वेश्चन यू कैन आंसर। ओके, ठीक है, ये आपका आज का क्लास इतना था। थोड़ा और मतलब जो दूसरा क्लास लाऊंगा कल, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, क्वेश्चन मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज share my channel, subscribe my channel and comment. Thank you. Like my videos.